जैसा कि आप लोगों को कई सरसंख्याएँ बताई गई थी, उनमें से एक और सरसंख्या थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab ऐसा होता है। अगर इस तरह की सरसंख्या है और सवाल निर्धारित आगे आप लोगों को मिल रहा है, जैसे 14 नंबर का पहला सवाल। अब इसमें -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इसमें हम -12 को ए कर ले रहे हैं, 7 को बी कर दे रहे हैं और 5 को सी कर दे रहे हैं। तो जैसा कि सरसंख्या में लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, तो वैसे भी हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 3 जो कि फार्मूला में है, ए की जगह पर -12 गुणे बी की जगह पर 7 और गुणे सी की जगह पर 5। अब इन सब का आपस में गुणा कर रहे हैं, तो 12 के 36 गुणे 7 बचे 35। अब 35 और -36 से गुणा करते हैं तो 36 गुणे के 35, 5 6 के 30, 5 3 15, 3 18, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 0 8 8 16 को 6 हासिल 1 2 1 यानी 1260 हो रहा है। तो इसमें माइनस है, ये क्या प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है 1260। अब इसमें जो दूसरा सवाल है लिखा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अब इसमें दो संख्याएं माइनस में है। अब यहाँ पर बी और सी ऋणात्मक है, माइनस में है, तो उसको जब गुणा करेंगे इस तरह से तो आंसर भी धनात्मक आएगा। बस इतना ही करना है। 15 नंबर सवाल आगे चलते हैं। इसमें लिखा है, दूसरा आप लगा लीजिएगा कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल, जैसा कि सबको पता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे के चौड़ाई। तो इसमें यह बीजीय व्यंजक दिया है। अब इसका हम यानी लंबाई और चौड़ाई के रूप में कर देंगे, तो इसका मतलब कि वह इस व्यंजक के रूप में हो जाएगा, संभवतः व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला जो सवाल है, इसमें लिखा है कि 25a² माइनस 35a प्लस 12, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद दिया रहता है तो उसका गुणनखंड करते हैं, तो जब भी गुणनखंड करेंगे तो वह दो पदों में आएगा। तो सबसे पहले इस 25 का हम 12 में गुणा करते हैं। गुणनखंड आप लोगों को बताया गया होगा कि जब चर का जो दो घात का जो गुणांक होता है वो अगर एक के अलावा होता है तो उसका गुणा अचर पद में करते हैं। अचर पद में करने के बाद तब मध्य पद को दो भागों में ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई गुणा करने पर अचर जो गुणांक किया रहेगा उसके बराबर हो जाए, या प्लस करने पर या माइनस करने पर यह मध्य पद के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम 25 का 12 गुणा करते हैं। 25 गुणे के 12 आप गुणा करेंगे, 25 गुना 50 और 25 से कम 25, 25 और 5 30 यानी 300 हो जाएगा। अब इस मध्य पद का जो 35a है, इसका दो ऐसे खंड करें जो गुणा करने पर 300 हो जाए और जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है तो इसका मतलब है जो जब भी आएगा तो प्लस करने पर ही आएगा, तो जोड़ने पर 35 हो जाए और गुणा करने पर 300 हो जाए। तो हम सबसे पहले इसको जेब करते हैं, उतार लेते हैं माइनस। अब सोचने वाली बात है कि गुणा करने पर 35 हो जाए, गुणा करने पर 300 हो जाए और जोड़ने या घटाने, तो यहाँ पर जोड़ने पर है तो 35 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 35
और 20 15 में जब गुणा करेंगे तो उसका हो जाएगा 300। 20 गुणे के 15 बराबर 15 जगह 0, 15 गुना के 30, 300। यानी और 20 प्लस 15 कर देंगे तो 35 हो जाएगा। यानी जो हमारे दो खंड है ये सही है। तो इसमें हम कर देते हैं 20A माइनस 20A माइनस 15A प्लस 12। अब इसमें हम कॉमन करते हैं। यहाँ पर 5 × 25, 5 × 4 = 20, 5A कॉमन है, A पर 2 घात, A पर 1 घात। जब भी कॉमन करते हैं किसी दो जोड़े में से तो चर की जो न्यूनतम घात होती है उसी को कॉमन करते हैं। तो इन दोनों में जो चर की न्यूनतम घात है वह 1 है, तो न्यूनतम घात को हम कॉमन कर ले रहे हैं 1 घात, और यहाँ 5 × 25, 5 × 4 = 20, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5A माइनस 5 × 4 = 20, 4, और ये तो पहले से कॉमन हो चुका है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा चर है या अचर है कॉमन है उसको देखते हैं कि इसमें 15A है प्लस 12 है, तो 15 और 12 में से हम 3 कॉमन कर लेते हैं, यानी 3 × 5 = 15, यानी 5A, और यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस है, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 × 4 = 12। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 कैसे हो जा रहा है। तो कॉमन करने का मतलब होता है कि भाग करना। यहाँ पर भाग दिखाया नहीं जाता है, लेकिन भाग करना ही होता है। जैसे 5 अगर कॉमन कर ले 25 में से तो 5 × 5 = 25, यानी 5 आ रहा है, और फिर जब 3 कॉमन करना है 15 में से तो 5 × 15, और जब 4 में जब 12 में से 3 कॉमन करते हैं तो 4 आ जाएगा, 3 × 4 = 12, यानी हम किसी भी प्रकार से भाग ही कर रहे हैं अपने शब्दों से। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 5A - 4, 5A - 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5A - 4, एक ब्रैकेट में कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका 5A - 3। यानी अब यह आपका इस रूप में हो गया है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल लिखा था, जो आयत का क्षेत्रफल दिया था कि 25A² - 35A + 12, इसके बराबर आ गया हमारा गुणनखंड इसका 5A + 4, और दूसरे ब्रैकेट में होता है 5A - 3 है। हम क्षेत्रफल बराबर हमने जैसे आप लोगों को बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसमें हम संभवतः इसको लंबाई मान लें, इसको चौड़ाई मान लें, यानी इसको और थोड़ा सा लिखते हैं 5A + 4 गुणे के 5A - 3, आपका ये हो जाएगा। अब मान लीजिए संभवतः ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यानी यही संभवतः इसके व्यंजक हो जाएंगे लंबाई चौड़ाई के रूप में। अब इसमें 15वां में दूसरा सवाल लिखा है, ठीक इसी प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है 15 का दूसरा सवाल, क्षेत्रफल बराबर लिखा है, वही बात इसमें भी है 35Y² + 13Y - 12। अब इसमें ठीक उसी प्रकार इसका भी गुणनखंड करेंगे, 35Y² + 13Y - 12। अब इसमें यहाँ पर भी आपका जो हमने बताया कि जो द्विघात चर होता है उसका गुणांक दिया है 35, और यहाँ पर चर पद भी दिया है, तो अगर एक के अलावा रहता है तो अचर पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम इसमें गुणा करते हैं 35 का 20 में, अरे यहाँ पर 12 में, तो 35 का जब 12 में गुणा करते हैं तो आ जाएगा 12 × 7 + 0 हासिल 6, और बाग हैं 36 × 6 = 42, यानी 420 जा रहा है। अब इसके मध्य पद को दो भागों में ऐसे विभक्त करते हैं कि गुणा करने पर 420 हो जाए और जोड़ने या घटाने, और यहाँ पर जब यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है तो इसका मतलब घटाने पर ही आएगा, घटाने पर आपका 13 हो जाना चाहिए। तो हम विचार करते हैं इसके बारे में।
तो 35y का स्क्वायर यहाँ पर प्लस 28 और 15, 28 और 15 हम सोचते हैं 28 और 15, तो 28 में से जब 15 घटाएंगे तो 13 बचेगा और 28 में जब 15 गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा। तो हम 28 को रखते हैं 28 y माइनस 15y माइनस 12। अब यहाँ से काउंट कर लेंगे 7y, 7 बचे 35, जब 7y काउंट करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा 5, y पर एक घात है तो हमने बताया था अगले सवाल में कि जो चर की जो सबसे छोटी घात होती है, न्यूनतम घात होती है, उसे काउंट करते हैं। तो y पर एक घात सबसे न्यूनतम है, तो y पर एक घात हमने माइनस कर काउंट कर लिया। यहाँ प्लस 4 जब निकल जाएगा 7 निकल जाएगा तो 7 चौक 28, 4 बच जाएगा, माइनस यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ से 3 काउंट हो जाएगा, यानी 3 बचे 15, 3 चौक के बाद जब माइनस निकल जाए तो दोनों धनात्मक संख्या हो जाएंगी, ये 5y प्लस 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं हम इसमें से 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 यानी 5y प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 7y माइनस 3। अब इसमें संभवतः यह लंबाई हो जाएगी, यह चौड़ाई, यानी दो संख्याओं, दो व्यंजकों के गुणांक के रूप में हो गया है 5y प्लस 4 गुणे पे 7y माइनस 3, यानी लंबाई चौड़ाई निकल गया आपका। इसी तरह से आगे करना है। अब इसमें जो 16 नंबर लिखा है सवाल, ठीक इसी तरह से गुणनखंड करके लिखेंगे। तो इसमें घनाभों के नीचे जिनके आयतन दिए हैं, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो दो व्यंजक प्राप्त हो रहे हैं, तो उसमें जो घनाभों का जो आयतन दिया है उसमें 3 व्यंजक प्राप्त होंगे, जिसमें से एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जैसे 16 नंबर में लिखा है पहला सवाल कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो आयतन बराबर लिखा है आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे सीधे हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौक के 12, 3 काम हो जाता है। और यहाँ पर x पर 2 घात है, यहाँ पर x पर 1 घात है, तो एक x भी कॉमन कर लेते हैं, यानी बच जाएगा यहाँ पर 3x निकल गया तो एक x बच गया, माइनस 3 चौक के 12 4 बच गया। अब इसमें देखने को आ रहा है कि 3 गुणांक दिखाए जा रहे हैं, एक 3 है, एक x है और एक x माइनस 4 है, यानी संभवतः इस व्यंजक में 3 लंबाई है, x चौड़ाई है और x माइनस 4 क्या है, ऊंचाई है। इसी तरह से अगला जो सवाल है 16 का दूसरा नंबर, इसी तरह से गुणनखंड करेंगे इसको। अब इसमें आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में जो पहला सवाल लिखा है समसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसको हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा सवाल है इस पर भी उदाहरण बताया गया आप लोगों को, तो अगली वीडियो इस पर उदाहरित रहेगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि अलग है सबसे, वही सवाल बताया जाएगा।